हाय गाइस, दिस इज विकास फ्रॉम बेगम क्लासेस। गाइस, एज यूजुअल आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि वाक्य का सब्जेक्ट क्या लिखा है? यदि वाक्य का सब्जेक्ट कोई ऐसा नाउन हो, यदि वाक्य का सब्जेक्ट कोई ऐसा नाउन हो जिससे निश्चित दूरी, समय, मात्रा, रकम या वजन का बोध हो, तो प्लूरल रहने पर भी, मतलब प्लूरल रहने पर भी ऐसे सब्जेक्ट्स के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। इट मीन्स कोई ऐसा सब्जेक्ट होगा जिससे समय का बोध होगा, मात्रा का बोध होगा, रकम का बोध होगा, वजन का बोध होगा, ना, दूरी का बोध होगा, तो प्लूरल रहने पर भी क्या करेंगे? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हम करेंगे। फिर सिर्फ एक पॉइंट क्या है, ऐसे सब्जेक्ट से क्या पता चलता है? संख्या का बोध नहीं होता है, बल्कि निश्चित मात्रा या परिणाम का बोध होता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल आपके सामने है, 40 माइल्स डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। तो माइल्स क्या है? एक दूरी को बताता है। माइल्स क्या करता है? एक दूरी को बताता है। माइल में एस लगा है तो माइल्स हुआ है, उसके पहले 40 है, 40 माइल्स। तो ये क्या है? वाक्य का ऐसा रूल कहता है, वाक्य का यदि कोई ऐसा सब्जेक्ट हो, भले ही प्लूरल में हो, लेकिन उससे क्या हो? समय का बोध हो, मात्रा का बोध हो, किसका बोध हो? वजन का बोध हो, रकम का बोध हो, दूरी का बोध हो, बताता हो हमको, तो ऐसे में हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट से संख्या का बोध नहीं हो रहा है, बल्कि उसकी मात्रा या परिणाम का बोध हो रहा है ना। तो क्या करते हैं? यहाँ पे इज लगाएंगे, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हम करेंगे, तो इज लगाएंगे ना। सेकेंड देखिए, 10 रुपीज डैश गिवन टू मी। अब 10 रुपीज, तो रुपी क्या है? एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एस लगा है, मतलब प्लूरल है। तो प्लूरल होने के बावजूद भी ये क्या कर रहा है? किसी निश्चित मात्रा को, रकम को बता रहा है, या समय को, या दूरी को। इनमें से किसको बता रहा है? तो ये किसको बता रहा है? रकम को बता रहा है, पैसे को बता रहा है। तो यहाँ पे किसी को डिनोट कर रहा है ये। ठीक है ना। तो ऐसे में क्या करते हैं? भले ही प्लूरल होगा, लेकिन ये किसको बताएगा? ये बताएगा हमको सिंगुलर में। क्या इज लगाएंगे, तो बोलेंगे 10 रुपीज इज गिवन टू मी, या वॉज भी लिख सकते हैं आप, वॉज भी कर सकते हैं, वॉज कर लीजिए, वॉज गिवन टू मी, या तो वॉज होगा या तो इज होगा। ठीक है। उसके बाद देखिए थर्ड क्या है, 10 आवर्स डैश इनफ फॉर द वर्क। तो यहाँ पे आवर्स लग गया था। आवर्स क्या कर रहा है? हमें समय का बोध करा रहा है, समय बता रहा है कितना देर हुआ ना। तो भले एस लगा है, लेकिन इससे क्या हो रहा है? समय, वस्तु का बोध कराता है, समय का, दूरी का, मात्रा का, रकम का, वजन का बोध करा रहा है। भले प्लूरल लगा है, लेकिन फिर भी ऐसे सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हम करेंगे। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट से संख्या का बोध न हो करके निश्चित मात्रा, जैसे रुपया क्या था? निश्चित मात्रा। 10 रुपये निश्चित मात्रा हो गया, 100 रुपये निश्चित मात्रा हो गया। तो ऐसे में क्या करेंगे? हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो माइल्स के साथ इज लगाएं, रुपये के साथ वॉज लगाएं, आवर्स के साथ इज लगाएं। अब देखिए 5 टर्न्स ऑफ कॉइल। तो टर्न्स इसमें प्लूरल लगा है, लेकिन इससे क्या पता चल रहा है? वजन के बारे में पता चल रहा है, वजन का बोध करा रहा है। और रूल क्या कहता है? ऐसे सब्जेक्ट से संख्या का बोध न हो करके निश्चित मात्रा का बोध हो रहा है। तो 5 टन ये मात्रा को बता रहा है, क्वांटिटी को बता रहा है ना। तो ऐसे में क्या करेंगे? हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। भले ये प्लूरल में है, लेकिन देखेंगे सिंगुलर में। क्यों? क्योंकि संख्या का बोध ना करा के निश्चित मात्रा का बोध कराता है। इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे? हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। यहाँ सिंगुलर लिखेंगे, तो इज लिखेंगे। यदि सेंटेंस में कहीं आपको गो दिखे या कोई ऐसे वर्ड्स दिखे, तो हम उस वर्ब को सिंगुलर बनाएंगे। कैसे? ऐसा एस लगाएंगे ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें अच्छे से पढ़ना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।